गणेशाय नमः। आप सभी भक्तजनों को संकट चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम गणेश जी की कहानी और संकट चौथ की संपूर्ण व्रत कथा करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम श्री गणेश जी को सुमरन करके श्री गणेश जी की कहानी करते हैं। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा और बहू थी। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी हर रोज बुढ़िया से कहते, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती, मैं क्या मांगूं? तो गणेश जी बोले, अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू से पूछने लगी तो बहू बोली, सासू जी पोता मांग ले। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने मतलब की मांग रही हैं, सो पड़ोसन से जाकर पूछूं। वह पड़ोसन से जाकर बोली कि गणेश जी मेरे को बोले कुछ मांग ले। तो पड़ोसन बोली, पगली क्यों तो धन मांगे, क्यों पोता मांगे? थोड़े दिन की जिंदगी है, अपनी सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी कि बेटा बहू भी राजी हो, उनकी भी माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया माई ने कहा, मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं। अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया। अब जैसा बोला है वैसा ही हो जाएगा। गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ ही वैसा हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसा सब किसी को देना जो इस कहानी को सुनता है एवं सुनाता है। गणेश जी की कहानी हमारी संपूर्ण होती है। अब हम करते हैं संकट चौथ की कहानी, माघ माह में कही जाने वाली। अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा था। बुढ़िया बेटे के सुख के लिए 12 महीने की संकट चौथ का व्रत करती थी। बेटा जंगल से लकड़ी तोड़कर लाता, बेचकर घर चलाया करता था। बुढ़िया हर रोज उसकी लकड़ियों में से 2 लकड़ी उठाकर रख लेती और चौथ के दिन उसको बेचकर सामान लाती और चूरमे के लड्डू बनाती। एक लड्डू खुद खाती, एक बेटे को खिलाती। एक दिन उसकी पड़ोसन घर में आई। घर आकर उसके बेटे को बोली, तू तो कमा कमा कर थक गया, तेरी माँ पीछे से चूरमे बना बना कर खाती है। बेटा बोला, ऐसा नहीं हो सकता। पड़ोसन बोली, जाकर देख, आज भी चूरमा बनाया है। बेटा घर में गया, जाकर देखा कि माँ ने चूरमा बनाया है। तो बेटा बोला, मैं तो इतनी मेहनत करके लकड़ी लाता हूँ और तू चूरमा बना बना कर खाती है। मैं तो घर छोड़कर जा रहा हूँ, नहीं तो चौथ माता को छोड़ दे। माँ बोली, बेटा मैं तो तेरे सुख के लिए ही व्रत करती हूँ, चौथ माता नहीं छोड़ूंगी। इतना सुनकर बेटा घर से जाने लगा तो माँ बोली कि ये तिलकुट साथ में लेकर जा और जहाँ भी तुझे भीड़ पड़ेगी या संकट आएगा वहीं पर तिलकुट डालकर बैठ जाना और कहना कि हे चौथ माता, जो मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती हो तो मुझे संकट से बचा लो। वह तिलकुट लेकर घर से निकल गया। थोड़ी दूर पर गया कि आगे नदी आई और तिलकुट बखेर कर बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ सच्चे व्रत करती हो तो मुझे रास्ता दें। इतना कहने के बाद उसे रास्ता मिल गया। थोड़ी देर जाने के बाद उस रास्ते में से एक शेर मिला। वह शेर उसे खाने के लिए आया तो वह तिलकुट बखेर कर बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती है सच्चे मन से तो मुझे शेर से बचा ले। इतना सुनकर शेर भी पीछे हट गया। थोड़ा आगे गया तो रास्ते में सांप मिला। वह उसे डसने के लिए आया तो वह तिलकुट बखेर कर बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती हो तो मुझे यहाँ से बचा ले, नहीं तो सांप को डसने दे। तभी यह सुनकर सांप भी पीछे हट गया।
अब वह एक गांव में आ गया। वहां पर एक बुढ़िया माई रो रही थी और पूड़े बना रही थी। तो वह बोला, बुढ़िया माई, रो भी रही हो और पूड़े भी बना रही हो, क्या कारण है? बुढ़िया माई बोली, आज मेरे बेटे की बलि चढ़ेगी, इसलिए मैं रो रही हूँ और पूड़े बना रही हूँ कि वह पूड़े खाकर चला जाएगा। तो वह लड़का बोला, अगर मुझे पेट भरकर पूड़े खिलाएगी तो तेरे बेटे के बदले मैं बलि चढ़ जाऊंगा। बुढ़िया माई बोली, बेटा, पूड़े तो कितने भी खा ले, पर कौन किसके बदले जाता है? वह बोला, बुढ़िया माई, मैं जरूर जाऊंगा। उसने पेट भरकर पूड़े खाए और सोते समय बुढ़िया माई को बोला कि जब राजा के घर से बुलावा आएगा तो मुझे उठा देना। जब रात को राजा के घर से बुलावा आया तो बुढ़िया माई ने उसे धीरे धीरे उठाया और वह उठकर बैठ गया और बोला, बुढ़िया माई, मैं तेरे बेटे की बलि की खातिर जा रहा हूँ। और वहाँ वह चला गया। वहाँ जाकर चौकी पर तिलकुट बिखेर कर बैठ गया। राजा के नौकर ने सारा आव चिन्ह दिया और आग लगा दी। अब वह लड़का बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत सच्चे मन से करती है तो मुझे इस संकट से छुटा दे। इतने में आवा पक कर तैयार हो गया। जो आवा 6 महीने में पकता था वह 3 दिनों में ही पक गया। सोने चांदी का कलश हो गया। तो राजा के नौकर राजा को जाकर बोले, आवा पक कर तैयार हो गया है। फिर राजा ने बोला कि बर्तन उतारो। अब अंदर से आवाज़ आई कि धीरे धीरे उतारो। राजा के सब नौकर डर गए। वे बोले, इसके अंदर कोई भूत बोल रहा है। अंदर से आवाज़ आई, कोई भूत प्रेत नहीं है, जिसको बिठाया था वही बोल रहा है। तब सबने देखा कि वह तो चौक पुर कर बैठा है। राजा को बुलाया। तब राजा ने पूछा कि तू आग में से जिंदा कैसे बच गया? तब वह बोला कि मेरी माँ संकट चौथ माता का व्रत करती थी, सो मैं चौथ माता की प्रभाव से बच गया हूँ। उस राजा की एक लड़की थी। राजा बोला, मैं अपनी बेटी की शादी तेरे साथ करूँगा। तो राजा ने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया और वो वहाँ पर रहने लगा। कुछ दिन के बाद राजा की लड़की ने उससे पूछा कि तेरा घर बार भी है या नहीं? तब वह बोला, मेरी माँ भी है और घर भी है। तब वह बोली, हम अपने देश में जाएंगे। अब राजा ने उससे बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। बुढ़िया लकड़ी चुन चुन कर लाती और उनको बेचकर रोटी खाती। एक दिन पड़ोसन बोली, देख तेरा बेटा और बहू आ रही हैं और बहुत सा धन भी लाए हैं। बुढ़िया माई बोली, पहले तो मेरे बेटे को सिका बहलाकर निकाल दिया और अब कहती है तेरे बेटे बहू आ रहे हैं। इतने में देखा कि बेटा बहू माँ के पैरों में पड़ गए और बोले, हम चौथ माता के प्रभाव से यहाँ आ गए हैं। सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि बेटे की माँ संकट चौथ का व्रत करियो, तेरे व्रत करियो, 13 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 2, 2 नहीं तो सब कोई करियो। हे चौथ माता, जैसे बुढ़िया माई के बेटे का दुख दूर किया वैसा सबका करियो। बोलो प्रेम से संकट चौथ माता की जय। अब हम करते हैं गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोवे मूषे की सवारी, अंधन को आँख देत कोडिन को काया, भांजन को पुत्र देत निर्धन को माया, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडुवन का भोग लगे संत करी सेवा, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तो संकट चौथ के व्रत के दिन
सबसे पहले गणेश जी की कथा सुनी जाती है, फिर संकट चौथ की, तभी व्रत पूर्ण होता है। इसलिए ये व्रत कथा आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। किस किस ने व्रत रखा है कमेंट करके जरूर बताना। ओम गणेशाय नमः। संकट चौथ की आप सभी बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस बहनों ने संकट चौथ का व्रत रखा है कमेंट करके जरूर बताएं। संकट चौथ के व्रत में जो माघ का व्रत आता है, सबसे पहले गणेश जी की कहानी कही जाती है। तो सबसे पहले हम गणेश जी की कहानी करते हैं। एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच थोड़ा सा दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो। सबने थोड़ा सा सामान देकर मना कर दिया। तो एक बुढ़िया बोली, ला बेटा मैं तेरी खीर बना दूं, और वह कटोरी लेकर आई। तो गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरी क्यों लाई हो, टोप लेकर आओ। अब बुढ़िया माई टोप लेकर आई और वह दूध से भर गया। गणेश जी महाराज बोले कि यह मैं बाहर जाकर आता हूँ, जब तक तू खीर बनाकर रखना। खीर बनकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया माई की बहू के मुंह में पानी आ गया। वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी। तो खीर का एक छींटा जमीन पर गिर गया, जिससे गणेश जी का भोग लग गया। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया माई गणेश जी को बुलाने गई। तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई मेरा तो भोग लग गया। जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई तो एक छींटा जमीन पर पड़ गया था, सो मेरा भी तो भोग लग गया। तो बुढ़िया माई बोली, बेटा अब इसका क्या करूं? गणेश जी बोले, सारी खीर अच्छे से खा पीकर सबको बांट देना, और जो बचे थाली में डालकर छींटे पर रख देना। शाम को गणेश जी महाराज आए और बुढ़िया को बोले कि बुढ़िया माई मेरी खीर दो। बुढ़िया खीर लेने गई तो उस थाली में हीरे मोती हो गए। गणेश जी महाराज ने जैसी धन दौलत बुढ़िया माई को दी वैसी सबको देना। अब हम करेंगे संकट करवा चौथ की व्रत कथा, तो आप भी हमारे साथ आनंद पूर्वक सुनिए। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे, एक बेटी थी। वह 7 भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर भोजन खाते थे। एक दिन संकट चौथ आई और उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज ये खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकला तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया, और वह अपनी भाभियों से बोली, चलो भाभी चांद निकल आया है, अर्घ्य दे लो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ्य दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छींके मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला, तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। अब सबको सफ़ेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया, और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और सिक्का दे देना, जो रास्ते में मिले और पैर पड़ जाइयो, जो तुझे सुहाग का आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना, पल्ले को गांठ लगा लेना। अब उसी रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर पड़ी, पर किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननंद थी। वह उसके पैर पड़ी और ननंद से बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननंद को देकर पल्ले को गांठ मार ली। उसके बाद वह अंदर आई, आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही।
1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बांदे के हाथ बची खुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपनी पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सब ने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो। ए करवे वाली, मेरे को भी करवे दे जा। वह कहने लगी। तो वह बोली, मेरी दूसरी बहन आएगी, तेरे को करवे देगी। दूसरी बहन आई, करवे लो री, करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो। ए करवे वाली, मेरे को भी करवे दे जा। तो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी तो तेरे को करवे देगी। इस प्रकार 5 बहन आकर चली गई, पर किसी ने करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी। बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत और उसके पैर का कांटा निकाल देना। तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी, बाहिन जियो साइन जियो। तब वह मुझे आशीर्वाद देगी तो उसे करवे मांग कर ले लेना। फिर तू उजमन करना, जैसे तेरे पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई, उसके पैरों में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दे ही दिया तो करवे भी देकर जा। तो वह बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने करवे दे दिए। अब करवे लेकर उसने उजमन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उजमन अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, उजमन करा। अब दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की पल्ली गुड़ की डली लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ पासा खेल रही है। इतनी सुनकर सासू देखने को आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया? उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया और राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पियर में जाकर उजमन करें। हे चौथ माता, जैसा राजा की लड़की को जीवन दान दिया, वैसे सब किसी को देना। कहानी सुनते समय कटोरी में चावल लें, चांद को अर्घ्य देते समय ऐसा 7 बार बोलें। चंदा ए चंद्रवलिया, चंदा आया बार में, उठ सुहागिन अर्घ दे, मैं बैठी थी बाट में। काहे का तेरा कंडला, काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कंडला, जग मोतिया का हार। कहाँ बसे तेरा पेवड़ा, कहाँ बसे ससुराल, आम तले मेरा पेवड़ा, नीम तले मेरा ससुराल। इसी प्रकार से बोलना तो हमारी संकट चौथ की व्रत कथा की कहानी संपूर्ण होती है। आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब हम करेंगे गणेश जी महाराज की आरती। आप भी हमारे साथ कीजिए। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। तीनों लोक 33 देवता, खड़े सब अर्ज करे। रिद्धि सिद्धि दक्षिण बाम विराजे, अरु आनंद सोचवर दूरे। धूप दीप और लिए आरती, भक्तन खड़ी जयकार करे। गुड़ के मोदक भोग लगत, मुस्कान महान चढ़ा करे।
सौम्य रूप सेवा गणपति की, विघ्न भाग जा दूर परे। भादो मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी, दिन दोपहर पूरा करे। लियो जन्म गणपति प्रभु ने, दुर्गा मन आनंद भरे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर शोभे मूसे की सवारी। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूवन का भोग लगे संत करे सेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार पिता महादेवा। तो हाथ जोड़कर सभी बहनों से निवेदन है, आपको गणेश जी की कहानी, संकट चौथ की कहानी और गणेश जी की आरती अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना।